हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमन। तो बेसिकली अगर आपको 6 महीने से 1 साल हो गया आसपास जिम जाते हुए और फिर भी आपकी बॉडी में कुछ खास चेंजेस नहीं नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत ही एक कमी है, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मतलब स्टार्टिंग में लोग फेस करते हैं, हालांकि मैंने भी फेस किया है वो गलतियां सारी, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में चेंजेस या आपकी एक्सरसाइज तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पता नहीं होता है कि आपको लगता है कि वो चीज़ें मैं सही कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि वो उसी की वजह से आपकी चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली हैं कुछ जिसकी वजह से हो सकता है कि आप भी उनकी वजह से फेस कर रहे हो और आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखा गया है, मतलब देखा क्या, ऑब्जर्व किया है मैंने, और ऐसा होता ही है जनरली कि लोग हर एक सेट में सेम वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं। अब बॉडी को जब तक आप चैलेंज नहीं दोगे ना किसी चीज़ के लिए, तो होगा क्या कि बॉडी मतलब मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी होता है एक्सरसाइज में। हर हफ्ते या 2 सप्ताह 3 सप्ताह में आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप एक सेट में अगर 10 केजी के साथ लगा रहे हो तो दूसरे सेट में या तो वेट बढ़ा लो या फिर रेपिटेशन इंक्रीज कर लो, सो दैट कि आपकी मसल्स को एक चैलेंज मिलेगा और आपको मसल्स ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा, एक चीज़ ये होती है कि प्रोटीन कम लेना। अब क्या होता है कि प्रोटीन क्या होता है कि आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए सबसे मेन जो कंपाउंड होता है वो प्रोटीन होता है आपका। अब इससे एक तरह से ये सोच लीजिए कि मकान अगर दीवार बनता है तो उसमें ईंट का काम जो होता है, वो ईंट सबसे मेजर रोल जो ढांचा होता है वो ईंट का होता है। वैसे मसल्स के लिए, बॉडी में मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन में अमाइनो एसिड सारे होनी चाहिए। तो अक्सर लोग देखा है कि प्रोटीन इंटेक जो होता है अपनी बॉडी अपने गोल के अकॉर्डिंग कम लेते हैं। तो ये दूसरी गलती मतलब हो सकता है कि हाँ, अगर आप प्रोटीन कम ले रहे हो। तीसरी क्या है कि सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ मशीन पे एक्सरसाइज करते हैं, कंपाउंड एक्सरसाइजेस करते ही नहीं है। जैसे आपका स्क्वाट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, बेंच प्रेस में आप डंबल के साथ कर रहे हो, और डेड लिफ्ट, रोइंग, इस टाइप के जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको एक मसल को अलग एक्टिवेट करती है, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिवेशन को जो काम करती है, मैक्सिमम मसल एक्टिवेट हो पाता है, जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलती है। और एक इसके अगला पॉइंट की बात करूँगा, वो तो बहुत ही छोटा पॉइंट है और लोग इसको अक्सर नेगलेक्ट कर देते हैं कि एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बॉडी को जब तक बताओगे नहीं कि हाँ, कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ या क्या, तो वो उसी स्टेज में रहेगी, क्योंकि मसल जब एक्टिवेट हो जाती है तो आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आप लगा पाते हो। तो स्टार्टिंग के वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप थोड़े स्क्वाट लगा, मतलब लेग की एक्सरसाइज करनी है लोअर बॉडी को, तो अपने लोअर बॉडी को एक्टिवेट करना एक तरह से बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि होता क्या है कि आप डायरेक्ट अगर ट्रेनिंग पे स्टार्ट कर दिए तो हो सकता है इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वार्म अप करने से आपकी इंजरी की रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद अक्सर ये भी देखा गया है कि लोग टेक्निक फॉर्म को बस भूल जाते हैं, ईगो के चक्कर में बस लिफ्टिंग करते हैं, और इसी की वजह से आपकी एक तरह से उनकी मसल्स ग्रो नहीं हो पाती है, प्लस रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इंजरी का। और इसे अक्सर देखा गया है कि ईगो के चक्कर में इतनी रिस्क भरी चीज़ें कर लेते हैं और हो भी जाती है एक्सीडेंटली चीज़ें, तो वो ज़िंदगी भर के लिए वर्कआउट ख़त्म। उसके बाद से ये वर्कआउट प्लान चेंज करना, ये मेरे को ऐसा लगता है कि अक्सर मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। ये तो चीज़ें अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से कर रहे हो ना जिम, तो खुद आप समझ जाओगे कि हाँ, क्या होता क्या है कि लोग वर्कआउट प्लान अपना बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर देते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली। मतलब आप ऐसा समझो कि आज एक सप्ताह किसी एक एक्सरसाइज को कर रहे हैं या दूसरे एक्सरसाइज को, तो तीसरे उसी बॉडी पार्ट के लिए कोई दूसरा एक्सरसाइज पे स्विच कर जाते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसे ट्रैक नहीं कर पाते हो। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज चेंज करते हो तो ट्रैकिंग आपकी भूल जाती है। सपोज करो मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ डंबल के साथ, तो अगर मैं इसको कंटिन्यू कुछ मंथ तक लगाऊंगा, सो दैट तभी तो इसमें मैं अपना
टारगेट या पीआर या मैं किस तरह से परफॉर्म कर पाऊँ तब नोटिस कर पाऊँगा या ट्रैक कर पाऊँगा। अदरवाइज मैं एक्सरसाइज ही चेंज कर दूँगा तो वो मेरे लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज वो नया ही हो जाएगा बॉडी पार्ट के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कुछ महीने तक सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए सेम बॉडी पार्ट के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद से कैलोरीज का ध्यान रखना। कैलोरीज, अगर आपका गोल फैट लॉस है तो कैलोरी डेफिसिट, अगर आपका गोल मसल है, मसल बिल्ड करना है तो कैलोरी सरप्लस खाना है। तो इस चीज़ का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मसल्स ग्रोथ पे। सपोज करो आप फैट लूज कर रहे हो और उसके लिए जिम जा रहे हो या कुछ भी चीज़ें कर रहे हो बट कैलोरीज का ध्यान नहीं रख रहे हो, अगर आप कैलोरीज का ध्यान, कैलोरी डिफिसिट में नहीं हो तो आपका एक तरह से वेट कम होगा ही नहीं। सेम वैसे ही मसल्स के लिए, अगर आप जिम मसल्स बिल्ड करने के लिए जा रहे हो और कैलोरीज का ध्यान नहीं दे रहे हो, कैलोरी ज़्यादा नहीं दे रहे हो, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा नहीं दे रहे हो तो आपकी मसल्स ना बनने के कारण एक हो सकता है। नेक्स्ट वन, ये मेरे को लगता है कि 1 पे होनी चाहिए, इसको मैंने लास्ट पे नहीं 1 पे रखनी चाहिए था। कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, महीने 2 महीने किया, छोड़ दिया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो साल भर की मेंबरशिप लेके भी 1 महीना 2 महीने करते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है यार। मसल्स या बॉडी फिटनेस एक दिन में, एक महीने में या एक सालों में नहीं आती, ये सालों साल का काम होता है अपने आप को फिट रखना, बिल्ड करना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से स्ट्रेचिंग, मतलब जैसे एक्सरसाइज करने के पहले आप वार्म अप करते हो, उसके बाद स्ट्रेचिंग, अपने अपने स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है कि सपोज करो किसी मसल्स को आपने ट्रेन किया तो उसको स्ट्रेच करके रिलैक्स कर सको, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। पोज, अब इसमें पोज भी आता है कि सपोज करो आपने चेस्ट एक्सरसाइज किया तो पोजिंग करो, पोजिंग करना सीखो कि हाँ चेस्ट को कैसे और निखार सकते हैं, कैसे मैं दिखा सकता हूँ। तो ये आपकी मसल बिल्डिंग या आपके जिम में, आपके इस चीज़ों में जितनी भी पॉइंटें बताएं वो काफ़ी हेल्प मिलता है इससे कि हाँ वन ऑफ द बेस्ट। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानो आप बिल्ड कर लोगे, आप अपने फिटनेस पे नंबर 1 पे पहुंच जाओगे एक टाइम पे, और विदाउट ऐसे मतलब न सोचा। और इतना कोई हार्ड भी नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसका ध्यान रखनी है और अपने कंसिस्टेंट रहना है और एक्सरसाइज पे ध्यान रखनी है और करते रहनी है, बस सिंपल। और रिस्क जितना कम हो सके वो वाली एक्सरसाइज करनी है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव के साथ। थैंक यू गाइस।